गाइस वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाथाजार के साथ। अभी तो मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ, वास्तव में सही बताऊँ तो 14 माह का जो हमने अब तक पीड़ा झेला है, फिलहाल मेरे ज़्यादा आप लोग झेले हैं, लेकिन आपके साथ इतना मैं टच था, बहुत कुछ सुना भी हूँ, बहुत कुछ देखा भी हूँ। अभी ऐसा लगता है कि जीत मिली है, सब कुछ भूल चुका हूँ। फिलहाल बोलना तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बोलना भी चाहिए। उसके कई कारण हैं जो आपको गिनाना भी चाहता हूं। फिलहाल सोचता हूं कि चलो स्किप करते हैं। सबसे पहली बात बताना चाहता हूं, बेसिक शिक्षा परिषद में आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। यदि सरकार और शासन का थोड़ा सा इस पर सहयोग मिला, फिलहाल अभी प्राथमिकता मैं देख रहा हूं कोरोना महामारी की है, लेकिन यदि थोड़ा सा भी हमें सहयोग मिला शासन और सरकार का, मुझे पूरी उम्मीद है आप बेसिक शिक्षा परिषद में होंगे, समय बहुत जल्द होंगे। जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी का बार बार बयान आ रहा है कि हमारी सारी तैयारियां पूरी हैं, आप स्पष्ट जान लें कि सारी की सारी तैयारियां पूरी हैं। आप जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा परिषद में होंगे, यदि शासन और सरकार का समय हमें सहयोग मिला, बहुत जल्द होंगे। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ कि संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर बहुत ज़्यादा दिमाग में हलबली मची हुई है। काहे ना हो भैया, जीत मिली है हमें ना, बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा, परिणाम को लेकर बताना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से। मुझे याद है यूपीटीईटी 2017 का मैटर, आप लोगों को नहीं याद होगा, मैं अपीयर था, जो लोग अपीयर थे उनको भी याद होंगे। जब ऑर्डर रिलीज हो गया था, अभी मैंने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सरकार की तरफ से रणविजय सर थे, और अभी विस्तृत ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हुआ था, तुरंत उत्तर कुंजी जारी हुआ था और तुरंत परिणाम भी जारी हुआ था, जिसमें 5200 लोग एक्स्ट्रा पास हुए थे, जिसमें रिजवान को 1, 1.5, 2 नंबर की जीत मिली थी, मुझे याद है और आपको भी याद होगा। जो 12 मार्च को हमारा पेपर स्थगित हो चुका था। तो शायद समझ सकते हैं जिस तरीके से पिछली चीज़ हमने देखा है, और पीएनपी लगातार काम भी कर रही है। अभी परसों की डेट में उनका एक नोटिस रिलीज हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि पहले से ही संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम जारी, सारी तैयारियां पूरी करके रखी हुई थी, खाली जारी करना बाकी है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि विस्तृत ऑर्डर अपलोड होगा, या फिर ना भी अपलोड होगा, क्योंकि रणविजय सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपस्थित थे, मुझे उम्मीद है कभी भी जारी हो सकता है, आज, कल, परसों, कभी भी। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़, एक सामने और निकल की चीज़ें आई हैं, शायद अंदर से क्लू मिला है, सूत्र के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि शायद रविवार से पहले संशोधित उत्तर कुंजी व परिणाम जारी हो जाएगा। ये पूरी अब तक की थ्योरी बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ें इस पर बोलना चाहता हूँ भैया, बीएड अवैध वाले पता नहीं कहाँ गए यार। इतना चिल्ला रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे, मैंने स्पष्ट बताया था इन्हें भूत लक्ष्य संशोधन वगैरह मत बताओ, ये कुछ नहीं जानते हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पवार सर पंकज सिंह ने साफ साफ कहा था इस बात को लेकर कि एनसीटी गवर्निंग बॉडी है, हम कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा उच्च कोर्ट के अध्ययन करके रखे थे। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। और मैंने पहले ही स्पष्ट बताया था कि पंकज सर, पवार सर ने स्पष्ट रोका है माधु सर को रिवाइंडर में, आप एकदम सेफ है, बिल्कुल मत बोलो। पता नहीं कहाँ चिल्लाने वाले चले गए। हमें उस दिन बोलना चाहिए था जिस दिन एनसीटी ने अलाउ किया था, लेकिन तब तो बोले नहीं, तब तो आप सो रहे थे। तो बेवजह बोलना गलत है। अभी एग्ज़ाम दिए हैं, उसी की वजह से मुझे लगता है कि 2 साल अपना व्यर्थ किए हैं, अब उन्हें निकाल कर फेंकना ये उचित होगा? कहाँ से उचित होगा यार। जिस तरीके से, एक बात और अवसर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि आज हमें न्यायालय से जीत नहीं मिलती ना, बड़ा दुख होता यार, सबको भरोसा उठ जाता। ये दिल से बात बोल रहा हूँ, सबको भरोसा उठ जाता। उसके कई कारण ये हैं कि मैं ऐसे कई माता पिता को देखता हूँ, उनके पुत्र भी 69,000 में उनके माता पिता भी हैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तो सोचता हूँ कि यदि उसका पुत्र 110 ला कर सरकार के माध्यम से जो भी मानक पूरा किया, उसके बावजूद सड़कों पर घूमे, और उसके माता पिता 70 अंक लाकर शिक्षक बने, अच्छा लगेगा उसे? अपने माता पिता से घृणा हो जाएगी। सोच लीजिए। आज न्यायालय से जीत मिली है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके कई कारण यह है, भरोसा बना हुआ है युवाओं को, उनकी ज़िंदगी तो बीत चुकी है, लेकिन अभी जो जीत मिली है, अच्छा लगा है। पहली चीज़ें। दूसरी चीज़ें, बीएड अवैध को लेकर 2 साल उन्होंने अपना व्यर्थ किया है, बिल्कुल व्यर्थ किया है, समय दिया है, अब उन्हें निकाल कर फेंके उचित होगा? अपने दिल पर हाथ रखकर सोच लें, बहुत गलत होगा। दूसरी चीज़ें, फिलहाल ऐसा होगा ही नहीं, ये तो मैं भावनाओं के हिसाब से बोल पा रहा हूँ, जो मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। एक बात और बता देना चाहता हूँ, विरोधी देख रहे हैं एकदम पस्त हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने की चिल्ला रहे हैं, शुरू हो चुका है, और मेन उद्देश्य इनका मालूम है क्या? सिर्फ पैसा कमाना। अभी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इस पर, अभी बता देता हूँ आपको, यहीं पर बता देता हूँ, स्पष्ट जान लें, सुप्रीम कोर्ट से भी भगाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ योग्यता से कोई समझौता नहीं होता है। और मैंने 2500 ऑर्डर देखे हैं, बहुत। ये सब जो जीत मिली है ना, मुझे पहले से मालूम था कि सिंगल बेंच में हमारे हैं, डबल बेंच जीतेंगे,
क्योंकि ऐसी चीज़ों को लेकर यार दिन रात स्टडी करता रहता हूँ। पूरी तरीके से मैं आश्वस्त था कि मुझे जीत मिली है। अब तक मैंने जितने लोगों को कमेंट में या फिर अपने मैसेंजर पर जवाब दिया है, सिर्फ यही बताया है कि इंतज़ार करें, जीत मिलेगी। आपको याद होगा, स्क्रीनशॉट भी कईयों को भेज दूँ, लेकिन निजता का हनन है। अभी आप जान लें, मैं स्पष्ट बताया था कि 90-97 को जीत मिलेगी, क्योंकि ऐसे ऑर्डर मैं बहुत सारी चीज़ों को देखा हूँ अपनी आँखों से। हाँ, अभी बता देता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। कैविएट फाइल हो रही है, शायद मैंने देखा बीएड लीगल टीम कल अपनी रणनीति साझा करेगी, और मुझे पूरी उम्मीद है ये विरोधी सुप्रीम कोर्ट से भगाए जाएंगे, कोई समझौता नहीं होगा। हाँ, कारण उसके कई आधार हैं। अभी तो विस्तृत ऑर्डर अपलोड हुआ नहीं है। अभी जो न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ, जो एक पोस्ट आई है, बताना चाहता हूँ, उन्होंने इस जीत का आधार योग्यता को बताया है। और आपको बता दूँ, योग्यता से कोई सुप्रीम कोर्ट समझौता नहीं करता कभी, वहाँ से भगाए जाएंगे। आपको सबसे पहले वही दिखा दूँ, उसके बाद बाकी चीज़ बात करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 150 में से 97 अंक हासिल करने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के 90 अंक ज़रूरी हैं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया है। ये देख सकते हैं, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया है। इस आधार पर हमारा ऑर्डर आ रहा है, तभी 7 जनवरी को जीओ वैध माना गया है। यदि इस आधार पे आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को काटेगा। आप सोच लीजिए, किस आधार पे हम जीते हैं। सबसे ज़्यादा प्रमुख अभी ये होता है, तार्किक ढंग वाली बात जो बता रहा हूँ आपको, कि योग्यता, शिक्षा की योग्यता और गुणवत्ता को अहम बताया गया है। ये न्यूज़ 18 सोर्स के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आई हैं। साथ ही योगी सरकार की योग्यता के आधार पर रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यहाँ देख सकते हैं, न्यूज़ 18 के माध्यम से ये चीज़ें निकल के आई हैं। दूसरी चीज़ें, शिक्षा मंत्री बार बार बोल रहे हैं कि जल्द पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया। उधर वैसे शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी सर ने फैसले का स्वागत किया है कि जल्द ही सरकार शिक्षकों की भर्ती पूरी कर लेगी और शिक्षकों में शिक्षक पठन पाठन का काम शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए फैसले को हाईकोर्ट ने सही माना है, यह सरकार की जीत है। अब जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। साथ ही उन्होंने उन अभ्यर्थियों को भी भरोसा दिलाया है जिनका चयन नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि आगे भी एक नई भर्ती आने वाली है, उसमें मौका मिलेगा। एक बात और साफ है, एक नई भर्ती भी आएगी। दूसरी चीज़ यहाँ देख पा रहा हूँ, सीएम ऑफिस से ट्वीट किया गया है, जो भी फैसले आए हैं उच्च न्यायालय के माध्यम से उसका स्वागत किया गया है। और भैया मुझे लगता है सरकार भी एकदम खुश हो चुकी है, और बिल्कुल कह सकता हूँ शासन और सरकार का सहयोग मुझे मिलेगा। उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनंदन किया है। थैंक यू सो मच। सीएम ऑफिस से जो ट्वीट किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सीएम सर को। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब आप लोग आएंगे। अग्रिम शुभकामनाएं हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको बताया कि जो शिक्षा की गुणवत्ता और योग्यता से कोई समझौता नहीं, ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, क्योंकि जो भी हम पिटीशन में डबल बेंच में हम जीते हैं, आधार तो देखा जाएगा तो समझ में आएगा, अरे यार तो साफ चीज़ें हैं, इनको भगाओ यहाँ से, और भागेंगे। लेकिन मैं इनका उद्देश्य मैं जानता हूँ पैसे कमाने का। तो मेरा एक मेन मोटो है, भैया अभी आप फोकस कर लें कि सरकार से कुछ ऐसा काम करवाएं कि अपना वेतन बढ़वा लें, 10,000 की जगह 20,000 कर लें, कुछ बीच का रास्ता निकालें, इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा टिक पाएंगे। किसी से पैसे खाकर वसूल कर कुछ ऐसे बीच का रास्ता निकालें, सरकार से बातचीत करें, ये ज़्यादा बेहतर आइडिया है। मेरी बात दिमाग में खोल करके रख लें, दिमाग में कान खोल कर रख लें। कान ये बाहर है ना, इसका कोई मतलब नहीं, जो अंदर का कान है उसको एकदम खोल के रख लें कि सरकार से कुछ ऐसे बीच का आइडिया निकाला जाए जो 20 से 25,000 मिले आपको। ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। 10-5 साल जो नियुक्ति बची हुई है आपकी, ऐसा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यदि आज हार मिली होती, मुझे लगता है न्यायपालिका से लोगों को भरोसा उठ जाता ना। गलत हो रहा था, बहुत गलत हो रहा था। बाकी चीज़ें मेरी आपको अच्छी लगी होंगी, बुरी नहीं, मुझे फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इतना ही पड़ता था कि हम सिंगल बेंच से हार मिली थी, डबल बेंच में यहाँ जीता हूँ। अभी अच्छा महसूस कर रहा हूँ, जीत मिली है युवाओं को। ये हमारे आपके बच्चे भी हो सकते हैं यार, ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। चले, थैंक यू सो मच, बाय बाय।